जय श्री कृष्णा। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम पूर्वक से रखती थी। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के घर से यमदूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आ गए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी, बुढ़िया माई डूबने लगी। तभी यमराज जी ने पूछा कि माता, गाय दान की हुई है क्या? तभी बुढ़िया माई ने मन में ध्यान करते हुए गाय माता का ध्यान किया और गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ को पकड़ करके बुढ़िया माई नदी पार कर रही थी। वहां पर काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तभी यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या माई? बुढ़िया माई ने मन में ध्यान करते हुए तो वहां से कुत्ते भी चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तभी यमराज जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी हो, सिर पर तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद करके कौवों को चोंच मारना छोड़ दिया। कौवों ने भी वहां से बुढ़िया माई को चलने का रास्ता छोड़ दिया और आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तभी यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद करके चप्पल पैरों में आ गई और याद किया तो चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहने लगे, आप किसको ले आए हो? तभी यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत ही किया है, परंतु धर्म पुण्य कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दीजिए। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करके बाद में वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस यमराज जी ने आने के लिए आदेश दे दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आई हैं। तब वह अपने घर पर आई और बेटे बहू ने कहा, भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तभी उसने अपने बेटे को और बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो यमराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज के कहने पर कहानी सुनूंगी और धर्म पुण्य करूंगी और उद्यापन करके वापस परलोक में चली जाऊंगी। तब यह सब सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्री एकाचित्र कर दी। लेकिन जब बुढ़िया माई पूजा अर्चना करती और धर्म पुण्य करती तो बेटे और बहू कहानी सुनते हुंकारा नहीं भरते। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और वहां पर कहानी सुनने के लिए कहा तो पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। तभी बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर कर सभी सामान दान पुण्य करके तब धर्मराज जी के यहाँ पर बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजे और विमान पर देखकर सभी गांववासी आस पड़ोसी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी थी। तो सभी गांव वालों में बुढ़िया माई के पांव पकड़कर धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। तभी कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग में पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, परंतु वहां से यह सब गांववासी एकाचित्र हो गए हैं और ये सभी बुढ़िया माई के साथ आ गए हैं। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने ही सुनी थी, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दीजिए। तभी धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दे दिया। सो ये धर्मराज जी की कहानी और धर्मराज जी के कहने पश्चात बुढ़िया माई ने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया और कहते सुनते हुंकारा भरने वाले का सबका भला हुआ। इसी तरह से इस व्रत में और कहानी सुनने का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली होता है। कहानी सुनते समय हुंकारा अवश्य से ही भरना चाहिए। और यमराज जी के कहने के उपरांत उस बुढ़िया माई ने अपना कहा हुआ वचन पूर्ण किया। आइए अब सुनते हैं विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ और सेठानी गांव में रहते थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह दुखित होकर के वहां से निकल गई और चलते चलते एक जंगल वन में पहुंच गई। वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां पर जाकर के बोली, भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदते खोदते सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और फिर सिर के बाल उड़ गए और आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो,
तुम हमारे घर का काम कर लिया करो और यहाँ पर काम मत किया करो। उसे अपने घर पर ले गए और वह रोज़ 4 मुट्ठी अनाज लाते और चारों में बांट करके खाते। सेठानी बोली, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। सेठानी के कहने के उपरांत कल से वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए और अगले दिन 8 मुट्ठी अनाज उस पड़ोसन के चूल्हे पर जा करके उस सेठानी ने पकाया भोजन और विष्णु भगवान को भोग लगा करके फिर सबको भोजन परोसा। और भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बना है। बहन ने कहा कि भगवान का प्रसाद है तो स्वादिष्ट तो होता ही। इधर सेठ भूखा मरने लगा। जब सब बोले सेठानी के भाग जाने के भाग से ही भोजन सेठ को प्राप्त होता था और सेठ अब ढूंढने के लिए सेठानी को निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह जंगल में आ गया और उसने वहीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। ये बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा और उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए। वे आदमी बोले, भाई तुम बहुत अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर ही रह लो, वहीं पर कुछ काम काज कर लिया करो। वहाँ पर जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया। तभी उसने सेठानी से कहा कि चलो घर पर, और वह सेठानी ने जवाब नहीं दिया और घूंघट करके खड़ी हो गई। सेठानी ने भोजन बनाया और विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसा। इसके साथ ही विष्णु भगवान ने उस सेठानी को हाथ पकड़ करके कहा कि भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? तभी बहन बोली, भाई मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। और भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। तभी सेठानी भगवान से प्रार्थना करके विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए और सेठ सेठानी ने माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन दे करके विदा किया। और इस पर क्या था कि भगवान विष्णु की कृपा उन सेठ सेठानी पर और अत्यंत रूप से प्रकट हुई और वे जो 4 भाई थे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए, धन धान्य से वृद्धि हो गई। इस तरह से सेठ सेठानी वहाँ से दोनों मिलकर के विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके घर में पहले के उपरांत अन्न धन से भंडार अधिक रूप से हो गए। सकरात से ये कहानी नेम टेम से इस साल की कहानी कह करके विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, चने की दाल और सवा गुड़ और लक्ष्मी माता का श्रृंगार और दक्षिणा दे करके विष्णु भगवान का पूजन करते। इस तरह से विष्णु भगवान की सेठ सेठानी को कृपा प्राप्त हुई। तो देखिए, सेठ सेठानी ने विष्णु भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा और निष्ठा भाव के साथ की थी और व्रत को किया था। तो उसके उपरांत ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में पहले से उपरांत ज़्यादा हो गई और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। फिर तो उनकी जय जयकार होने लगी, पूरे राज्य में प्रतिष्ठाएं फैल गई। इस तरह से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। और जो मनुष्य विष्णु भगवान का व्रत करता है, एकादशी के दिन कथा को सुनता है अर्थात दूसरों को सुनाता है और अर्घ्य दे करके इस व्रत का पालन करता है और उसके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में भगवान श्री और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें।